रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन गर्मियों के साथ अपनी शुगर को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। और डायबिटीज़ टेलीकेयर लास्ट 2 मंथ से तकरीबन ईद उल फितर के बाद से हमारी जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं उसमें हमारी कोशिश है कि हम गर्मियों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि इस वक्त दुनिया का बेशतर हिस्सा और हमारे जो ऑडियंस है जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हमें सुन रही है, वो इस वक्त गर्मी को फेस कर रही है। आप किस मौसम से और किस जगह से ताल्लुक़ रख रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज का टॉपिक भी कुछ इसी तरीके से है। अक्सर आपने देखा है कि मैं अपनी वीडियोज़ में कोशिश करती हूँ कि हम कुदरती चीज़ों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करें, क्योंकि मेरा अपना मानना है, रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुदरती चीज़ों को शामिल करें तो हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत बहुत बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि बाज़ औक़ात इंसान इस्तेमाल करता है और बाज़ औक़ात अंधी तकलीद भी कर लेता है, कि जैसे अक्सर हम कहते हैं कि भई अगर आपने शुगर कंट्रोल करनी है तो मुख्तलिफ़ हर्ब्स का इस्तेमाल है, जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे घरों में मौजूद मसाले हैं, जिस पे हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। लेकिन होता ये है कि ये मसाले या ये हर्ब्स गर्मियों में अक्सर तकलीफ़ दे रहे होते हैं, मैदा ख़राब कर देते हैं, उनकी तासीर गर्म होती है। तो आपने मुझसे पूछा कि आखिर गर्मियों के बेहतरीन हर्ब्स कौन से हैं, घर में मौजूद वो कौन सी चीज़ें हैं जो गर्मियों में अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके मयार पे और आपके तमाम सवालों के जवाबात इसमें पूरे हो जाएँ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपके सामने कोई 6 से 7 ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियां नहीं कहना चाहिए, नेचुरल चीज़ें हैं, कुदरती अज्जा हैं जो कि हमारे घरों में मौजूद है और गर्मियों में बेहतरीन साबित होती है। नंबर 1 हम हमारे सबके घरों में मौजूद होता है बेज़ल सीड्स, जिसे हम तुकमलंगा कहते हैं। बिल्कुल उसी के साथ ही चिया सीड्स। तो बेज़ल सीड्स और चिया सीड्स यानी कि हम तुकमलंगा कहें, और सेकंड हमारे पास होता है चिया सीड। दोनों ऑलमोस्ट काम एक ही करते हैं, हमने इस पे डिफरेंस बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। अच्छा, इन दोनों की तासीर ठंडी होती है। आप इसे निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को भिगो के रख दीजिए, आप इसको इस्तेमाल करें। तुकमलंगा और चिया सीड्स जो हैं वो दोनों ही आपके मैदे के लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों ही शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों से ही वज़न की कमी भी देखने में आती है। तो खुदारा अगर आपकी शुगर के साथ साथ वज़न में कमी भी है तो आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि आप ब्लाइंडली उसे इस्तेमाल करते चले जाएं और आप फिर परेशान होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनके वज़न में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई और वो चिया सीड का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चिया सीड्स और बेज़ल सीड्स यानी कि तुकमलंगा दोनों ही गर्मियों में एक बेहतरीन हर्ब के तौर पे सामने आते हैं। नंबर 2 एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपके और मेरे तमाम घरों में मौजूद है वो है सौंफ। सौंफ का पानी अगर आप बना के निहार मुँह पीते हैं रोज़ाना तो आप यकीन करें सौंफ जो है वो मैदे के लिए बहुत अच्छी है। हम इसे फेनल सीड्स कहते हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी नीचे आ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं आप बोल रही होती है तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाते, नीचे लिखा हुआ है। सौंफ की बात हो रही है, फेनल सीड्स की बात हो रही है। अगर आप इसका पानी निहार मुँह आप चाहे तो रात को भिगो दीजिए और सुबह उठ के इसको छान के पी लीजिए, या फिर आप सुबह उठ के सौंफ का कहवा बना लीजिए। जब उसका रंग चेंज हो जाए आप उसको छान के थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और फिर आप उसको पी लीजिए। तो सौंफ का पानी शुगर भी कंट्रोल करता है, आपके निज़ाम हाज़मा को भी बेहतर करता है, आपकी वज़न को भी बेहतर करता है। लेकिन सौंफ एक बेहतरीन चीज़ है। नंबर 3 पे आता है पुदीना। आपके और मेरे हम तमाम लोगों के घरों में मौजूद होते हैं मिंट लीव्स। अच्छा, पुदीना जो है उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। आप सब जानते हैं पुदीना पेट की बीमारियों के लिए बेहतरीन चीज़ होती है। अगर आपका मैदा ख़राब रहता हो तो आप ज़रूर जो है वो पुदीने का इस्तेमाल करें। ये एक ठंडी जड़ी बूटी के तौर पे सामने आती है। इसके साथ साथ पुदीना जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी कि काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। पुदीना कैसे इस्तेमाल करना है, चाहे तो आप पुदीने का कहवा बना लीजिए,
चाहे तो पुदीना एक बेहतरीन तरीका है इन्फ्यूजन वाटर, डिटॉक्स वाटर। अगर आपने मुझे अभी अभी ट्यून इन किया है, डिटॉक्स वाटर बनाने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप एक जार लीजिए ठंडे पानी का, इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी यानी कि खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक को धो के अच्छे से काट लीजिए और साथ में पुदीना डाल के एक जार प्रिपेयर कर लीजिए और वो आप सारा दिन फ्रिज में रखें और थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। डिटॉक्स वाटर आपके जिस्म के, आपके जिगर में जितनी भी जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं वो सारे के सारे साफ़ हो जाते हैं, आपका मैदा साफ़ हो जाता है, निज़ाम हाजमा बेहतर होता है, शुगर कंट्रोल होती है और आपके लिए ये ठंडी जड़ी बूटी के तौर पे सामने आती है। जहाँ पुदीने की बात होती है वहीं हमारे पास नंबर 4 पे है धनिया। अच्छा, धनिया बड़ी मज़े की बात है कि धनिया को आप जो उसके साबुत दाने आते हैं, कोरिएंडर सीड्स जिसे हम कहते हैं, साबुत धनिया कहलाया जाता है हमारी आम ज़बान में। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसको भी आप कावा बना के पी सकते हैं, इसको भी आप पानी में भिगो दें और इस पानी को रात भर रखें और इसको छान के पी लीजिए। धनिये का भी जो तासीर है वो ठंडी होती है, ये भी आपके मैदे के लिए बेहतरीन होता है और जिस्म में एक ठंडक की तासीर जो है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोंद कतीरा, जिस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि गोंद कतीरा जो है वो हम उसे हर्ब भी कहते हैं, आप इसे किसी भी कैटेगरी में ले लें, लेकिन गोंद कतीरे को भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, निहारमू अगर आपने तुखमलंगा या चिया सीड्स के साथ गोंद कतीरा, हमने एक एनर्जी ड्रिंक बनाना सिखाई थी, ज़रूर देखिए हमारे चैनल पे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप मिला लें और साथ में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए और आप इसे पी लीजिए तो ये आपके सारे दिन को हीट स्ट्रोक से बचाएगी, सन स्ट्रोक से बचाएगी, सन बर्न से बचाएगी आपको और आपके मैदे को, निज़ाम हाजमा को भी बेहतर करने में रोल प्ले करेगी। और शुगर की बात करें तो ये शुगर को भी कंट्रोल करेगी। तो हमने किन किन चीज़ों की बात कर ली, हमने तुखमलंगा एंड चिया सीड, बेसल सीड्स एंड चिया सीड्स की बात कर ली, हमने आपके साथ बात कर ली पुदीने की बात कर ली, हमने धनिया की बात कर ली, हमने सौंफ की बात कर ली और हमने गोंद कतीरा की बात कर ली। 5 चीज़ें ये हो गई। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ है, सब्ज़ इलायची, कार्डामोम। इस पे हमने ग्रीन कार्डामोम पे एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ग्रीन कार्डामोम पे, यानी कि सब्ज़ इलायची, हरी इलायची आप सबके घरों में मौजूद होगी। हरी इलायची जो है वो भी आपके निज़ाम हाजमा को ठंडक पहुंचाती है। अच्छा, इसका खाने का बेहतरीन तरीका पता है क्या होता है? आप हर खाने के बाद, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको चबाने की आदत होती है, बहुत सारे लोग छालिया वगैरह खाते हैं, बहुत सारे लोग पान खाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आप अगर खाने के बाद एक इलायची ले लीजिए, सब्ज़ इलायची, उसके बीज निकालें और उसको आप अपने मुंह में रख लीजिए। अच्छा, इससे सबसे पहली चीज़, अगर आपके मुंह से बू आती है, सब्ज़ इलायची बेहतरीन काम है। अगर आपका मैदा गर्म रहता है, जलन होती है, सब्ज़ इलायची बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी बुरी आदत में मुब्तला हैं जो कि मुसलसल चबाने की आदत है, सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। शुगर कंट्रोल करने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो सब्ज़ इलायची खाने का जो बेहतरीन तरीका वो यही है कि आप खाने के बाद इसको, अगर नहीं चबाया जाता तो फिर आप जैसे कोई कावा बना रहे हैं उसमें आप सब्ज़ इलायची डाल लीजिए, एक अच्छा सा फ्लेवर, अरोमा, ये तमाम चीज़ें होंगी। अगर आपके मसोड़ों में सोजिश रहती है तो सब्ज़ इलायची एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये है बेसिकली ठंडी ठंडी जड़ी बूटियाँ। अवॉइड करें इस गर्मी में बहुत ज़्यादा दालचीनी का इस्तेमाल जो शुगर के मरीज़ कर रहे होते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल, ग्रीन टी आप ठंडी आइस ग्रीन टी पी सकते हैं, लौंग का इस्तेमाल, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन गर्मियों में मैदे को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।